हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज 18 जनवरी के आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी दोनों शिफ्ट का एनालिसिस आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपको यही जो है एनालिसिस मिले तो आपको करना बस इतना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, एंड वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से अगर आप लिंक से जो है ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जाकर के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। ओके, और जो हमारा चैनल है इट इज़ माई एग्ज़ाम, जो कि स्पेशली बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप जाकर के इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेलवे स्पेशल जो ई बुक है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के 2020 के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। हम देखेंगे राजस्थान के नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। या तो क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन सा राजस्थान का नृत्य नहीं है, तो अगर वैसा होता है तो आप किसी दूसरे स्टेट से एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है तो घूमर बेसिकली बिलोंग्स टू राजस्थान। राजस्थान की हम बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की, जयपुर है। ठीक है, इसके अलावा अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो इंडिया में हम बात करें, भारत में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं वो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 76 है। नेक्स्ट हम देखेंगे कालाजार किसके कारण से होता है। तो कालाजार जो होता है लिशमैनिया डोनोवानी के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम पुलित्जर पुरस्कार जो दिया गया है, इस बार किस रैपर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है केंड्रिक लैमर। इनकी एल्बम है डैम, इसके लिए इनको ये दिया गया है। और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे तो आंसर है इसका अमेरिका। ओके, शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। देखिए मैंने कई बार आपको बताया नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1901 में हुई है। ठीक है ना, सो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। 6 फील्ड में ये दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा हम बात करें पीस प्राइज़ दिया जाता है, मेडिसिन का प्राइज़ दिया जाता है, लिटरेचर का प्राइज़ यहाँ पर दिया जाता है, और जो है फिजियोलॉजी का प्राइज़ यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, हाँ इकोनॉमिक्स का जो रह गया है, इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है ये 1901 से शुरू नहीं हुआ, ये इसकी शुरुआत हुई है 1969 से। ओके, और बात करें, अगर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि भारत में जो है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार पाने वाले या नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था, ये भी याद रखना है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, तो आंसर है इसका नाइल रिवर, जो कि कहाँ पर फ्लो करती है, तो ये है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया लेक से ये ऑरिजिनेट होती है। ठीक है ना, फिर दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, अमेजन रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। इसके अलावा ये हम बात करें तो आयतन के बेसिस पर अगर हम देखें इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा आयतन वाली रिवर है ये। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगर इंडिया में पूछ लिया जाता है तो कौन सी है, गंगा रिवर है। क्या है, गंगा रिवर की लंबाई 2525 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय भारत में अगर पूछा जाता है तो गोदावरी 1465 किलोमीटर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये है एम फातिमा बीबी। स्वच्छ भारत अभियान से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी, ठीक है, 2 अक्टूबर को मैं बात करूँ, राजघाट जो समाधि है महात्मा गांधी जी की, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है ना, आई थिंक दैट वाज 23 अक्टूबर। तो जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इंडिया का तो वो कौन सा है, तो आंसर है इसका गोरखपुर। एंड गोरखपुर सिचुएटेड इन दी यूपी। यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स भी कहाँ पर हैं, यूपी में ही हैं। वृद्धि हार्मोन जो है वो कहाँ से स्त्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन जो है वो स्त्रावित होता है बाय दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे बौनापन किसके कारण से होता है। तो जो बौनापन है ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। मणिपुर की भारोत्तोलक जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है तो उनका नाम क्या है? तो ये है मीराबाई चानू। और 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं ये भी काफ़ी पूछे गए हैं, जिन पर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व पहला वाइसराय। सो लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। 1858 में इनको क्या बना दिया गया था? वाइसराय बना दिया गया था। अगर पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने स्थान लिया है योजना आयोग का, जिसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई है। नीति आयोग की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं नीति आयोग के। तो करंटली कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? राजीव कुमार हैं। इसके अलावा जो CEO हैं नीति आयोग के वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। ओके। UN के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे गए थे तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये बार बार पूछे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले जो हैं ट्रिगवी ली हैं और एक्टिंग जो थे यानी कि सबसे पहले एक्टिंग जो थे इसके प्रेसिडेंट वो कौन थे? ग्लैडविन ज़ेब थे। और इसके बाद परमानेंट जो पहले अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे? ट्रिगवी ली थे। टाटा का जो सबसे पहला स्टील प्लांट है वो कौन सा है? तो ये जमशेदपुर का है और 1907 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। यहाँ के गवर्नर अगर पूछे जाते तो सत्यपाल मलिक हैं। चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। और चंद्रयान 2 जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है ना। इंडियन स्पेस हम बात करें स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। ओके। धनुर्वेद किस कला से संबंधित है? तो धनुर्वेद संबंधित है धनुर्विद्या से। ठीक है ना। और जो धनुर्वेद है ये उपवेद है किसका? यजुर्वेद का। ये भी आपको याद रखनी है। हम बात करें मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो ये है इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है ना। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी कौन सी है? ये इंडिका है। यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये सन 2001 में दिया गया था। ठीक है। और हम इस बार का 2020 का किसे दिया गया है? तो 2020 का जो है दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है स्थित है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कहाँ पर है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो अभी हम बात करें सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी की मैं बात करूँ तो कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं और जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, तो गाइज मैंने थोड़े ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था स्कीम्स पे। आप जाकर के हमारा जो चैनल है माई एग्ज़ाम उस पर देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको अच्छे से एलैबोरेट किया था। 2015 में ये शुरू हुई थी और इसी के तहत जो है सुकन्या समृद्धि जो है इसी का पार्ट है। इसी के तहत उसको भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। जो हम बात करें लिंगानुपात जो है उसको बढ़ाने के लिए और जो है मैं बात करूं कन्याओं को शिक्षित बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मैं बात करूं न्यूक्लियर टेस्ट की, तो 1998 में जो परमाणु बम परीक्षण हुआ था वो कहाँ से किया गया था? पोखरण। ठीक है ना। पोखरण 2 था ये, राजस्थान पोखरण। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा गया था? तो नाम था इसका शक्ति, है ना। और जो 13 मई 1998 में जो है हुआ था, प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये आपको याद रखना है। गरम दल नरम दल जिस अधिवेशन में फिर से एक हुए थे उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। कब हुआ था? 1916 में हुआ था यह अधिवेशन। कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन। और ये सेपरेट कब हुए थे? तो सूरत अधिवेशन जो था कांग्रेस का उसमें ये सेपरेट हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। सो गाइज ये जो हमने क्वेश्चन देखा है ना परमाणु बम परीक्षण वाला, ये NTPC ने फर्स्ट फेज में बार बार पूछा है। ठीक है ना। जो ये तो सेकंड है हमारा। ठीक है ना। इससे पहले जो 1974 का था ये भी पूछा जा चुका है। 1974 का जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा।
ओके, जो पोखरण से ही हुआ था। और उस समय जो मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे देखेंगे हम इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। सो गाइज काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहे होंगे आपको इसमें, तो उनमें जो है DRDO भी एक था। ठीक है ना, DRDO को भी हमने पहले कई बार डिस्कस किया है। इसके अलावा सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। माय एग्ज़ाम जो हमारा चैनल है अभी हाल ही में मैंने बनाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। सो DRDO स्टैंड्स फॉर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, DRDO भवन न्यू दिल्ली। और करंटली इसके जो मैं बात करूँ चीफ हैं वो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, अरब सागर के समानांतर कौन सी रेलवे लाइन है? तो जो कोंकण रेलवे लाइन है वो क्या है? अरब सागर के समानांतर यानी कि पैरेलल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट में जिसका नाम है नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो मैं बात करूँ नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? ये है कोहिमा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो RN रवि हैं। कौन है? RN रवि। और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं जो कुना है ये कहाँ की मुद्रा है? तो कुना जो है मुद्रा है क्रोएशिया की। कहाँ की है? क्रोएशिया की। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ आपको जो कि पूछे जाती हैं आपके एग्जाम्स में। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। इसके अलावा मैं बात करूँ कनाडा, तो कनाडा की क्या है? कैनेडियन डॉलर। कॉन्गो, तो कॉन्गो की है कॉन्गो फ्रैंक। ओके, इसके अलावा किर्गिस्तान की तो किर्गी सोम। कुवैत की है कुवैती दीनार। इसके अलावा हम बात करें कैमरून, तो कैमरून की क्या है? सीफा फ्रैंक। ओके, इसके अलावा क्यूबा, तो क्यूबा की जो करेंसी है इट इज़ क्यूबन कन्वर्टेबल पेसो। क्रोएशिया की हमने देख लिया है, क्रोएशिया क्रूना। ओके, इसके अलावा जो गयाना है इसकी गयाना डॉलर है। गबॉन की जो है सीफा फ्रैंक। गाम्बिया की गैम्बिया डॉलसी। ग्रीस की है यूरो। ओके, इसके अलावा मैं बात करूँ घाना, तो घाना की है घाना सेदी। इसके अलावा जर्मनी की यूरो है। जमाइका की जमाइकन डॉलर है। जापान की जापानी येन है। जिबूती की जो है फ्रैंक है। जॉर्जिया की जॉर्जियाई लारी है। डेनमार्क, तो इसकी डेनिश क्रोन है। ठीक है, डोमिनिका, तो इसकी डॉलर है। और ट्यूनीशिया की हम बात करें तो ट्यूनीशियाई दिनार। और तुर्क और कैकोस टापू की बात करें तो अमेरिकी डॉलर। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण सूडान, तो दक्षिणी सूडान पाउंड। ये जो है यहाँ की करेंसीज हैं। नेपाल की हम बात करें तो नेपाली रुपया। नॉर्वे में नॉर्वे क्रोन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इंडिया की तो आपको सभी को पता ही होगी। ठीक है, बांग्लादेशी क्या है? तो टका है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट करेंसी हैं वो आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आगरा का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरे में जो किला है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर वॉज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं। ठीक है ना, 1556 में यानी कि 1556 में जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है वो अकबर और जो है हेमू के बीच में होता है। और पहला बैटल कब होता है पानीपत का? तो पहला बैटल 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1556 से लेके 1605 तक का रहा है। और जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है इसके टाइम का अगर वो हम देखें, सो सबसे पहले तो आगरा का ही फोर्ट हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ अजमेर फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं बिल्डिंग्स हैं जो कि अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टर्न घाट में कौन सा दर्रा है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है? कौन सा माउंटेन पास है वेस्टर्न घाट्स में जो कि मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है? तो ये है भोर घाट। कौन सा है? भोर घाट। हम देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस को। तो देखिए जो बनिहाल पास है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडीला जो पास है ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा दिफू जो पास है, दिफू दर्रा कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही हम बात करें हल्दी घाटी पास जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, इसके अलावा खारडुंगला पास ये लद्दाख में है। लानकला पास ये भी लद्दाख में है। एंड अदर जो इम्पॉर्टेंट है हम उनके बारे में बात करेंगे। लिपू लेक पास जो है वो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है,
और मैं बात करूँ माना दर्रा, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में, माना दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। साथ ही साथ जो नाथुला है ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, ओके। सो शिपकीला ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक से तीसरी बार पूछा जा रहा है एनटीपीसी में, पहले भी पूछ लिया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरो, जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ चंपारण सत्याग्रह की, ठीक है ना। सो गांधी जी से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी गांधी जी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आप अच्छे से उनको पढ़ के जाएंगे। महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था वो किया था 1917 में, ठीक है ना। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का जो चंपारण आंदोलन है भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। अगला देखेंगे हम करो या मरो का नारा, एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था ड्यूरिंग दी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, अगस्त 1942 में, तभी गांधी जी के द्वारा जो है नारा दिया जाता है डू और डाई का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब जो किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है, ये पूछा गया था बेसिकली आपसे। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है ये आधारित है ऑन दी क्रिकेटर युवराज सिंह, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं था। बेसिकली मैंने अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन डाले हुए हैं यहाँ पर, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह, लेकिन जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा तो उस अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना था, ठीक है। तो जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जिन मैं बात करूँ चीज़ों को आप छू सकते हैं, रिलेटिव हम कंप्यूटर बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके हार्डवेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस ये सारा हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं वो, एंड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की कैटेगरीज में जो आते हैं आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है। तो पाइथन जो है ऑप्शन में था। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर का वायरस नहीं है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वायरसेस दोनों पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन काफ़ी पुराना ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017-18 का क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो देखिए बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है ये क्या है, सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता है, लेकिन 2017-18 में पहला जो है इराक था, ये आपको याद रखना है। दूसरा ऑब्वियसली कौन सा होगा, सऊदी अरेबिया होगा, ठीक है ना। वैसे सऊदी अरेबिया पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन इराक जो है 2017-18 में पहले नंबर पर रहा है, और दूसरे नंबर पर जो रहा है सऊदी अरेबिया रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। पीछे की ओर चलने वाली चिड़िया का नाम क्या है। तो पीछे की ओर चलने वाली जो चिड़िया है उसको क्या कहते हैं, हम हमिंग बर्ड जो है इसको बोला जाता है। इसके अलावा बात करें पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की ये काफ़ी पूछी जा रही हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा, हम बात करें इसकी जो मेन रीजंस हैं वनों की कटाई के वो क्या हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना, और जो जलाऊ जो लकड़ी होती है उसकी मांग। इसके अलावा उद्योग और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लकड़ी की मांग, शहरीकरण और विकास संबंधी परियोजना जो है मेजर रीज़न है किसके, वनों की कटाई के, ओके। सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे एग्जाम के हमें मिले थे वो हमने डिस्कस किए हैं, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।